वेलकम बैक। हमारी दूसरी खबर है बिजली के बहरान और उनकी कीमतों के बारे में। नेपरा ने बिजली के रेट्स में 39% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। दूसरी जानिब मुल्क में बिजली का बहरान संगीन सूरत हाल की जानिब बढ़ रहा है और शॉर्टफॉल 4300 मेगावाट तक पहुंच गया है। पूरे मुल्क की इंडस्ट्रीज बहरान का शिकार है। ट्रिपिंग मामूल की बात बन चुकी है और मुल्क भर के अक्सर सनती इदारे सिर्फ एक शिफ्ट में ही काम कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा, इसके असरात और नुकसानात, इस बारे में हम मजीद बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सनतकार मिर्जा इश्तियाक बेग ने। अस्सलाम वालेकुम, मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इख्तियार बेग साहब। वालेकुम सलाम पारस। जी इख्तियार बेग साहब, बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है 39%, 39%। ये मुनसिफाना है, गैर मुनसिफाना? लेकिन पहली चीज़ तो यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और $122 फी बैरल तक तेल की कीमतें पहुंच गई हैं। तो तमाम चीज़ें जो तेल जिसमें इस्तेमाल होता है उनकी कीमतें बढ़नी थीं और बढ़नी हैं। उसमें बिजली की जो कीमतें सबसे पहले इसलिए आती हैं कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ी फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा होती है और महंगा तेल लेंगे तो महंगी बिजली पैदा होगी। अब हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम सब्सिडी दे के कम नर्ख के ऊपर बिजली या पेट्रोलियम के मसनूआत दें और हुकूमत अपने पास से इजाफी बोझ जो है कीमतों को बढ़ने का बर्दाश्त करे। इख्तियार बेग साहब, हुकूमत, आप भी तो हुकूमत का हिस्सा है ना, तो बिजली के बहरान पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका? गिलानी साहब के 4 सालों में 135% बिजली के रेट्स अब तक बढ़ चुके हैं। देखिए, अगर आप रीजन का मुआयना करें तो पूरे रीजन में ये एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं और बिजली की कीमतें पाकिस्तान में भी बढ़ी हैं। फ़र्क यह है कि पिछले दौर हुकूमत में हमने जब तेल की कीमतें बढ़ी थी $70-80 से $140 तक, हमने वो पास ऑन नहीं किया था और $20 बिलियन का खसारा लेके बैठ गए थे और अफरात ज़र जो है वो 25% तक पहुंचा दिया था। अब यह है कि ये गैर मकबूल फैसले किए गए हैं कि नहीं, इनकी कीमतों को पास ऑन सार्फिन को किया जाए और वो चीज़ें जो इंडस्ट्रीज के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, 80% इजाफा हुआ है। अगर मैं इस रवा साल की बात करूँ तो बिजली के निर्खों में, आप सनतकार हैं, ये बताइए मुनाफा कम हुआ है, नुकसान हुआ है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें तो मैं कोई आपको वजाहत नहीं दूंगा कि हम एडवांस में सौदे बेचे हुए होते हैं और उसके हिसाब से कॉस्टिंग करते हैं। अब हमने जो सौदे बेचे हुए हैं वो एक बिजली की या गैस की कीमतों पर है। अब ये जो कीमतें 39-40% बढ़ी हैं, यकीनन ना हमारे पास मार्जिन इतना बचेगा कि उसको एब्जॉर्ब कर सकें और मुनाफे के बजाय नुकसान में हो जाए। अब नुकसान तो हो गया, तजावीज़ क्या दी है आपने? क्या आपके माइंड में क्या तजावीज़ हैं जो गवर्नमेंट को देनी है या क्या अब तक दी हैं और उस पर क्या काम हुआ है? देखें जी, बिजली दुनिया में पैदा होती है, जो सस्ती से सस्ती बिजली पैदा करने का मोड है वो हमारे यहाँ कुदरत ने दिया, लेकिन हमारी बदकिस्मती उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। कोल से बिजली पैदा करें, हाइड्रो से बिजली पैदा करें, 3 से 4 रुपए पर यूनिट बनती है। आज हम 10 रुपए और 12 रुपए पर यूनिट पैदा कर रहे हैं फर्नेस ऑयल से, तो इससे भी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और ये हमेशा इसी तरह से हमें इसकी हीट जो है महसूस होगी। हमें फ़ौरन से पेशतर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे जाना चाहिए और साथ ही साथ कोल से आप ये कह रहे हैं कि इसकी हीट इसी तरीके से हमें महसूस होती रहेगी। मुझे ये बताइएगा कि ये इंडस्ट्रीज़ के हवाले से अगर मैं पूछूं, आपने कई मौक़ों पर ये बात कही है कि हमारी जो सनतकार है, हमारा जो ताजिर है, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को मुल्क से बाहर यानी कि दूसरे ममालिक में शिफ्ट कर रहा है। तो क्या इसकी वजह यही है, बिजली के बढ़ते हुए रेट्स हैं या फिर नेपरा की पॉलिसीज़ हैं, एनर्जी क्राइसिस है, यही वजूहात है उसकी? देखिए, ब्रॉड बेस्ड जवाब यह है कि यस, बिजली और गैस की लोड शेडिंग, अनकंसिस्टेंट सप्लाई और अनअफोर्डेबल रेट के ऊपर जब बिजली मिलेगी तो आप वारे में नहीं रहेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में आप compete नहीं कर सकेंगे, मुकाबलती सकत आपके कमज़ोर होती जा रही है और यही वजह है कि हमारे ऑर्डर जो हैं वो दूसरे ममालिक को जा रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी अपने बारे में बताइएगा, आपने अपनी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया बाहर या अभी सोच रहे हैं बाहर शिफ्ट करने का? हालात देख लेना। मैंने तो मुझे तो आपको बताते हुए खुशी होगी कि अभी पिछले महीने हमने 100 करोड़ का एक और मिल नूरियाबाद में लकी कॉटन मिल खरीदा है और उसमें हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। मैं तो वापस आया हूँ बाहर बिजनेस करके पैसे कमा के। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को इससे नुकसान तो बहरहाल हो रहा है। 39% जो है वो इजाफा जो हुआ है रेट्स में। मुझे ये बताएगा कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे ये जो इजाफा अब किया गया है, आवाम की कमर तोड़ने, ये चले आवाम की बात क्या करें, उनकी तो कमर वैसे ही टूटी हुई है, एक सनतकार की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है?
जैसे उस सबको जो ये बिजली इस्तेमाल करेंगे उनके कमर टूटेगी। और ये फ्यूल एडजस्टमेंट का वर्ड मैं ज़रा सा क्लैरिफाई करूं कि ये फ्यूल की कीमतें जब ऊपर जाती हैं तो ये इदारे जो बिजली पैदा करते हैं जब इजाफी कीमत पे महंगा फ्यूल लेते हैं तो वो पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर्स को, इसको फ्यूल एडजस्टमेंट कहते हैं। अब तेल की कीमतें नीचे जाएंगी, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह करे हालात रीजन में अच्छे हों तो फिर ये बिजली की कीमतों को नीचे आना चाहिए। मुझे एक आखिरी बात बता दीजिए, ये बिजली, गैस, रोटी, कपड़ा, मकान, दाल, चावल, ये बेसिक ज़रूरियात हैं एक आम आदमी की। आप इसको समझते हैं ना कि ये बेसिक नेसेसिटीज़ है। अगर आप इनकी कीमतों को बढ़ा देंगे तो जाहिर है उनका मेयार ज़िंदगी तो बिल्कुल गिर जाएगा ना, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। क्या हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए? ये रोटी, कपड़ा, मकान वाली हुकूमत जो है इसको सोचना चाहिए इस बारे में। ये बिल्कुल, अब हम आवाम के कटहरे में नेक्स्ट इलेक्शन पे जाएंगे तो ये सवाल यकीनन 4 साल से सोच रहे थे, लेकिन नहीं हमें पता है। लेकिन ये आप दो चीजें से बतला के बात खत्म करूंगा। 2 सैलाब नागहानी और वॉर अगेंस्ट टेरर में हमारे तमाम वसाइल झुक गए, जेब फट गई है, उसमें कुछ नहीं है। हम सब्सिडी नहीं दे सकते, जो कीमतें बढ़ेंगी वो पास ऑन करें या खसारा बढ़ाते जाएं जो ऑलरेडी 7% से ज़्यादा बढ़ गया है, जो ना IMF का कबूल है ना कोई भी इंटरनेशनल माशी जो रेटिंग एजेंसीज है उनको कबूल है। बहुत शुक्रिया इख्तियार बेग साहब। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, इंशाल्लाह हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग हमारे साथ मौजूद थे, बढ़ती हुई बिजली की जो कीमतें हैं उसके हवाले से हमसे बात कर रहे थे। और अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, और ख़बर यह है कि भारत के महकमा इनकम टैक्स के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश में 2 आला सरकारी अफसरान को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उनके पास से 240 करोड़ रुपए के असासे मिले हैं जो कि उन्होंने नाजायज़ ज़राए से हासिल किए। लगता है कि भारत आज भी 18वीं 19वीं सदी में जी रहा है। सिर्फ 240 करोड़ के असासों पर गिरफ्तारी, ये क्या बात हुई? स्विस बैंक के एक साबिक डायरेक्टर के मुताबिक पाकिस्तानियों के तकरीबन कुछ खास नहीं, सिर्फ $93 बिलियन स्विस अकाउंट्स में मौजूद है और इन मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों में ज़्यादातर सरकारी ही हैं। अब ये पैसे कैसे वापस आएंगे, कौन लाएगा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इस पर सोचना फजूल है। लेकिन साल 2011 में 1431 गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल के लिए खरीदी गईं, क्यों? इस पर आप सोचिएगा जरूर। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।